यार कश्मीर अपनी जगह पर राइट है, जाहिर सी बात है, वो तो हमें भी पता है। हमें पाकिस्तानी होते होते कुछ ऐसे वो नहीं मिल रहे हैं, पाकिस्तान के जो हकूक़ है वो हमें नहीं मिल रहे, हमारे ख़वातीन को मिल क्या हकूक़ है? यार हकूक़, गुर्बत हुई पड़ी है, महंगाई हुई पड़ी है, बेरोज़गारी हुई पड़ी है, इसको हकूक़ ही कहते हैं। आपके कश्मीर में ना जाएं, आप इधर बलूचिस्तान में चल जाएं। आपको पता हो पिछले 1 महीने पहले बलूचिस्तान ने भी सेम जो है स्टेटमेंट जारी की थी और उन्होंने जो है अमेरिका को एक बाकायदा ख़त भी भेजा था कि हमें जो है पाकिस्तान से हटा के आप इंडिया का हिस्सा बना दें। मेरा ख्याल है कि उनको उधर ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। जब उनके लिए कुछ एकदम ही नहीं कर रहे, वो रो रहे हैं बेचारे, कलप रहे हैं, तरप रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करें। हमारे पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए कुछ करे। जब मुझे बताएं कि एज अ पाकिस्तानी आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में आप शहरी हैं, क्या क्या आपको हकूक़ मिल रहे हैं? आप ज़रा एलेबोरेट करें वहाँ के। मुझे तो कोई हकूक़ नहीं मिल रहा। यहाँ पर तो हमेशा दबाया जाता है, पर ये बात नहीं है ना कि वो नहीं कह रहे कि हमें इंडिया में जाके आपको आज़ादी से बोलने का हक है यहाँ पे? है भी और नहीं भी है। ठीक है, आपको यहाँ पे आज़ादी से काम करने का हक है भी और नहीं भी है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अरसलान। जी, कश्मीर में हमें देखने को मिल रहा है कि कश्मीरी जो है एहतजाज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ जो है ना हमारा इल्हाक कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं दी जा रही, जबकि इंडिया के जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस जो प्रोटेस्ट जो हो रहा है कश्मीर में, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप कश्मीर में ना जाएं, आप इधर बलूचिस्तान में चल जाएं। आपको पता हो पिछले 1 महीने पहले बलूचिस्तान ने भी सेम जो है स्टेटमेंट जारी की थी और उन्होंने जो है अमेरिका को एक बाकायदा ख़त भी भेजा था कि हमें जो है पाकिस्तान से हटा के आप इंडिया का हिस्सा बना दें। ठीक है, अब कश्मीर तो चलो हमारी कश्मीर की जंग, कश्मीर पे जो हमारी पाकिस्तान इंडिया की जंग पहले ही चलती आ रही है, लेकिन देखा जाए अगर बलूचिस्तान ये चीज़ कह रहा है तो हमारे लिए कितनी शर्म वाली बात है कि एक हमारा सूबा जो है वो इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है। और कश्मीर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जो इस टाइम शहर या सूबे हैं वो खुशी से नहीं रह रहे और वहाँ यहाँ के लोग मुझे आप ये बताएं कि हम लोग दावा तो ज़ाहिर करते हैं हमारा सूबा, हमारे लोग, लेकिन जब उन लोगों को फैसिलिटीज़ देने की बारी आती है, जब उन लोगों को डेवलप करने की बारी आती है, तब हम कहाँ होते हैं? वही मैं कहने लगा था कि हम लोग अपने सूबे और अपने लोगों को इस टाइम जो है डेवलप नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, गरीब अवाम यहाँ पे मार रहे हैं, तो उनको हम कैसे देख सकते हैं? ठीक है, इंडिया अभी आपको पता है रिसेंटली वो भी तो हमारे सूबे हैं ना सर, कश्मीर की बात कर, कश्मीर भी तो हमारे मुल्क का हिस्सा है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही हमारे मुल्क का हिस्सा है, हम लोग क्यों नहीं देख रहे उसको, मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, इंडिया की तरफ देखें, इंडिया ने पता नहीं कितने डॉलर्स मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने वहाँ की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने दिए हैं उनको। अगर वो उनको दे सकते हैं तो अगर ये वाला हिस्सा भी अगर चला जाता है इंडिया में, हमारा लॉस तो होगा लेकिन उनका फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ इंडिया कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। हम सर फ़ायदा ही कहाँ उठा रहे हैं? हम तो जो हमारे सूबे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान था, हमने उसको अमेरिका के अंडर रखा इतने साल, उसमें से इतनी कीमती धातें अमेरिका लेके जाता रहा। कश्मीर जो है हम उससे भी फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो हम फ़ायदा तो उठा नहीं रहे, हम तो बल्कि नुकसान कर रहे हैं। फ़ायदा तो हम तब उठाएं ना जब हम लोग सोचें मुल्क का, ठीक है, या डेवलपमेंट का सोचें। हम लोग तो सिर्फ खाने का सोच रहे हैं कि जहाँ से पैसे आ रहे हैं सिर्फ खाई जाओ। इंडिया जैसा मुल्क सर, 8 से 10 साल पहले हम सोचते थे कि यार इंडिया जी, हमारे इंडिया के पॉलिटिशियन भी हमारे मुल्क जैसे हैं, वो भी खाने पीने पे फोकस करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियंस आखिर ऐसा क्या एवोल्यूशन आ गई इंडिया में कि वो लोग इंडिया के बारे में सोचना शुरू हो गए? वो पॉलिटिशियंस नहीं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी इस टाइम जो है ना, उसने इंडिया को ऐसी पावर बना दिया है कि लोग वहाँ पर रहना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। तो आप हिसाब लगा रहे हैं कि इंडिया कितना डेवलप हो गया। हमारे यहाँ के भी अभी जो इलिटरेट पीपल हैं, जो जिनको अभी मतलब इतनी नॉलेज नहीं है, वो तो अभी भी यही समझते हैं कि इंडिया तो हमसे भी पीछे है। उनको कोई बताया कि यहाँ का 1 रुपया वहाँ के 4 रुपये हो गए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मोदी सरकार ने जितना काम किया है ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और सरकार ने किया ना। अगर आने वाली जो हुकूमत है ना, वहाँ की 29 के पता नहीं 27 पार्टीज़ ने कहा है कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी चाहिए। अक्सर लोग पाकिस्तान में उनसे सवाल कर लेना कि जी इंडिया बेहतर प्रोसेस करे, तो वो गुस्सा कर जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपके हालात कैसे हैं, तो वो कहते हैं जी हम ख़राब हैं। ये डबल स्टैंडर्ड कब ख़त्म होगा? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच ऐसी है और यहाँ की यूथ जो है मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो है बेहतर हो चुकी है और उसको समझ आ गई है कि इंडिया के साथ कोई हमारा वो नहीं है, ना तो मुकाबला है, ना ही कोई लड़ाई है, ना ही कोई दुश्मन मुल्क है। हमें इनफैक्ट उससे सीखना चाहिए, जितनी उन्होंने डेवलपमेंट वहाँ पे की है उनके हर सेक्टर में, हमें भी वैसे ही करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। सर, आपका नाम? मलिक रिजवान।
रिजवान साहब, अभी न्यूज़ आजकल आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है कि कश्मीरी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं हमें प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट की अभी नहीं हमारे जो है कश्मीर में कर रहे और हमें राइट्स भी नहीं मिल रहे, जबकि इंडिया का जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है और राइट्स भी जो है प्रॉपर मिल रहे हैं। वो लोग कहते हैं हमें इंडिया के साथ शामिल कर दिया जाए। क्या लगता है कि कहाँ देख रहे हैं आप आने वाले कुछ दिनों में कश्मीर को? यार कश्मीर अपनी जगह पर राइट है, जाहिर सी बात है, वो तो हमें भी पता है। हमें पाकिस्तानी होते होते कुछ ऐसे वो नहीं मिल रहे हैं, पाकिस्तान के जो हकूक़ है वो हमें नहीं मिल रहे, हमारे ख़वातीन को मिल। क्या हकूक़ है? यार हकूक़, गुर्बत हुई पड़ी है, महंगाई हुई पड़ी है, बेरोज़गारी हुई पड़ी है, इसको हकूक़ ही कहते हैं। आपके पास फ़ोन कौन सा है? इंसानों के हकूक़। मेरी बात छोड़ दो, मुझसे सवाल करने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको अपनी सिचुएशन बताऊं। अच्छा। अवाम की सिचुएशन बता रहा हूँ। ठीक है। मेरे पास फ़ोन 14 15 आईफोन है, जो भी है उसको बात को ख़त्म करें। ठीक है। सवाल ये हो रहा है किसी वक्त आपको पाकिस्तान के हालात नज़र नहीं आ रहे हैं, गरीब बेचारा सड़कों पर आया पड़ा है। ठीक है। ख़वातीन जवान लड़कियाँ सिग्नल पर भीख मांग रही हैं। ठीक है। तो आपको नहीं पता कि उनके हकूक़ ये वाले हैं? हकूक़ इंसानों के भी हकूक़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर पाकिस्तान अपनी पाकिस्तानी आवाम को हकूक़ नहीं दे रहा तो वो कश्मीर को क्या कैसे हकूक़ देगा? वही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान अपने अंदर खुद को वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो है, कश्मीरी राइट है फिर अपनी जगह पे? अपनी जगह पर राइट है भाई। लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो तो कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं वो। भाई वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अपनी जगह पे वो राइट है। पाकिस्तान उनके लिए क्या अच्छा कर रहा है अगर वो अपने लिए गलत कर रहे हैं? पाकिस्तान ने उनके लिए अच्छा क्या किया है? फिर इंडिया के साथ शामिल कर देना चाहिए कश्मीर को? नहीं, शामिल होना चाहिए उनको। अगर उनको बुरा लगता है या उस तरह की कुछ चीज़ें हैं तो उसको होना चाहिए शामिल। इंडिया इतनी क्यों टेक केयर कर रहा है कश्मीर की? तो भाई इंडिया में है ना, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, इंडिया में सारा कुछ है, इंडिया में फैसिलिटीज़ हैं, इन्वायरमेंट है, इंडिया में एजुकेशन है, ठीक है ना। वहाँ पर रोज़गार भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको कुछ नज़र आता है? रोजगार नहीं मिला आपको अभी तक? मुझे नहीं, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ। मैं तो अकेला थोड़ा हूँ यहाँ पर रोज़ी वाला, और भी करोड़ों आवाम है। ठीक है। यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर कोई कारोबार ही नहीं है। बंदे के पास लाख रुपए, वो कहता है यार लाख रुपए का क्या कारोबार करूँ। वो कारोबार का सोचते सोचते लाख रुपए उड़ा होता है कुछ लाख रुपए से कारोबार? नहीं होता। क्या होता है? वो बेचारा सोच में पढ़ पढ़ कर लाख रुपया भी गवा लेता है, गवा लेता है, सीधी सी बात है। मतलब पाकिस्तान का कोई फ्यूचर में कश्मीर पाकिस्तान के साथ मतलब अब ज़्यादा दिन नहीं चल सकता? चल सकता है, अभी हुकूमत ठीक कौन चलाएगा? अभी हुकूमत ठीक हो जाए, हमारी गवर्नमेंट। वो तो कह रहे हैं हम रुल गए, हमारे पास खजाने में पैसे नहीं। तो भाई रूल गया तो उनको बोलो फिर खुद भी इंडिया के साथ अटैच हो जाए, उनके साथ सुलह कर लो, उनसे माफ़ी मांग लो। मोदी साथ अटैच पाकिस्तान में भी मोदी सरकार आ जाए, आ जाए, मैं तो कहता हूँ आ जाए। आप उसे दिल से एक्सेप्ट करेंगे? मैं भाई एक्सेप्ट क्या करने की जरूरत है, हमारे लिए वो अच्छा करेगा, अच्छा सोचेगा, आ जाए पाकिस्तान में। सही है। इसमें गलत क्या है? क्या पैगाम देना चाहते हैं जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हमें देख रहे हैं, जो अभी अमेरिका गए थे 5 दिन के दौरे पे, लेकिन वहाँ 13 दिन रहा है सैर सपाटे में? सैर सपाटे में गए ना, अभी तो वो निगरान वज़ीर आज़म है ना, अभी तो उसको नया कीड़ा उठा है कि निगरान वज़ीर आज़म बन गया हूँ। पेट्रोल 15 रुपये महंगा करके, 20 रुपये महंगा करके, 30 रुपये महंगा करके वो पैसे इकट्ठे करके वो कह रहे हैं मुल्क के लिए बेहतर कर रहा हूँ ना मैं, मुल्क के अंदर पैसा ही नहीं है अमेरिका खजाने में में। बैठकर क्या मुल्क के लिए बेहतर कर रहा है? याशी करने वाला बंदा मुल्क के लिए बेहतर क्या करेगा? अच्छा, क्या करेगा वो मुल्क के लिए बेहतर? कुछ भी नहीं। आप बताएं ना, आप मुल्क में बैठकर वो कुछ बेहतर नहीं करेगा तो वो तीसरे मुल्क में जाकर वो क्या बेहतर आप करेगा? बताएं ना, आप लोग ही तो लेके आए हैं पाकिस्तान, ये जो लेके आए? वो जो वज़ीर-ए-आज़म मैं लेके आऊँ, आप लेके आए हो? अवाम अवाम लेके कौन? अवाम लेके अवाम आई है। लेके आई है। अपनी मर्जी से लाया, हुकूमत लेके आई, हुकूमत और फौज की चल रही है आपस में। ठीक है। अवाम को क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? मतलब अवाम अगर चाहती तो अवाम इमरान खान को वापस ले आती। मतलब फिर जो भी अगर कश्मीर अवाम जो भी चाहती- कश्मीर में हो रहा है वो सही हो रहा है? अगर इमरान चाहती, अवाम चाहती तो वो बेनज़ीर भुट्टो को दोबारा जिंदा कर ले। मतलब आज़ाद कश्मीर को इंडिया से शामिल हो जाना चाहिए? भाई ये नहीं कहता हूँ कि होना चाहिए, खैर मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो सेटल कर ले हमारे पाकिस्तान के अंदर, उनको सेटल कर ले। पहले हम खुद को सेटल करें, फिर वो हम मतलब कश्मीरी से। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अजहर। अजहर भाई, आजकल जो है इंडिया में वो जो सॉरी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अजहर। अजहर साहब, आजकल आज़ाद कश्मीर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीरी के, वो कह रहे हैं हमें राइट्स नहीं मिल रहे, हमारे कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो हमें पाकिस्तान से अलग होकर इंडिया के साथ इल्हाक करना है। मुझे बताएं कि क्या लगता है कि कश्मीरी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ये ऐसा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो वो कहीं कह रहे हैं कि ये जो आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया गया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। वो पाकिस्तान में भी करवाया गया, वो हर हुकूमत में हर मुल्क के हर मुल्क की कंट्री के अवाम करवाती है, क्योंकि राइट नहीं मिल रहे हैं, उनके पूरे हकूक़ नहीं मिल रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कह रहे हैं इंडिया के साथ, ये सरासर आपने गलत सवाल किया, करना नहीं चाहिए। अच्छा। ना कश्मीर की अवाम पाकिस्तान के साथ ठीक है। है, वो ये कह सकते हैं कि हमारा एक अलहदा रियासत होनी चाहिए, हमारा एक अलहदा मुल्क होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि अलग रियासत चला लेगा कश्मीर? इंडिया इस साइड पे इंडिया, इस साइड पे पाकिस्तान, उसके अंदर एक छोटा सा कश्मीर। चलाने को क्यों चला, उनके जज्बे बहुत ज़्यादा हैं। कौन सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान सपोर्ट करेगा कश्मीर? हाँ करेगा, पाकिस्तान तो लाजमी करेगा। पाकिस्तान साथ रहते हुए सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? तो यार यहाँ पर सियासतदान करप्ट हैं, यहाँ पर जो भी लीडर आज तक आया है ना, मुझे वो बताएं कि सारे एज अ पाकिस्तानी आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में आप शहरी हैं, क्या क्या आपको हुकूक मिल रहे हैं? आप ज़रा एलेबोरेट करें आवाम के साथ। मुझे तो कोई हकूक़ नहीं मिल रहा,
यहाँ पर तो हमेशा दबाया जाता है। पर ये बात नहीं है ना कि वो नहीं कह रहे कि हमें इंडिया में जाके आपको आज़ादी से बोलने का हक है यहाँ पे? है भी और नहीं भी है, ठीक है, आपको यहाँ पे आज़ादी से काम करने का हक है भी और नहीं भी है। फिर कोई तो हक आपको पूरा मिल नहीं रहा, तो फिर कश्मीरी जो भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तो सही है। अगर हमें नहीं मिल रहा पाकिस्तान का एक आइडेंटिफाइड शहरी होने के नाते, तो फिर कश्मीरी तो फिर भी वो एक अलग स्टेट है। आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, इससे हट के जम्मू कश्मीर पे चले जाते हैं। वो भी प्रॉपर ये नहीं कहते कि हमने इंडिया में मिलना है। सर वहाँ डेवलपमेंट तो हो रही है ना, वहाँ पे यार, पैसा लग रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। वहाँ के लोगों नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे वर्ल्ड क्लास चीज़ें बन रही है यूनिवर्सिटी। आप अगर अभी आप मेरे साथ कश्मीर चलें, वहाँ पे अभी भी वही पुल हैं जो 1947 में बने थे, वही लाइफस्टाइल है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा क्यों है? कश्मीर बहुत खुशहाल है, हमारा आज़ाद कश्मीर बहुत खुशहाल है। उसमें चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, उनकी आवाम लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, जो पाकिस्तान खुशहाल नहीं, आपके आज़ाद कश्मीर खुशहाल है। हाँ, आज़ाद कश्मीर खुशहाल है, वो अपनी मेहनत करते हैं। हाँ, थोड़ी देर पहले, कुछ दिनों पहले बलोचिस्तान वालों ने भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया था। वो क्यों कराया था? कि हमें अब अलग रियासत बना दिया जाए, क्यों कराया? वो बलूचिस्तान की आवाम नहीं करवा रही, वो इंडिया के जो तंजीमें हैं ना, चंद राव वगैरह, उनकी वजह से हो रहा है। और जो अफ़गानिस्तान से जो सपोर्ट मिलती है वो लोग करा रहे हैं, जो पाकिस्तान के हमेशा ख़िलाफ़ बोलते हैं वो लोग कर रहे हैं। बलोची लोग बलोचिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, मुझे बताएं। नॉर्मल जो दूसरे पाकिस्तान में हो रही है उतनी तो वहाँ पर पंजाब के मुकाबले में अगर हम देखा जाए बलोचिस्तान को, कितनी डेवलपमेंट हो रही है? भाई जितनी लाहौर में हो रही है उतनी पूरी पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हो रही। तो फिर यहाँ क्यों पर सड़क बनी होती है उसे 3-3 बार बना देते। क्यों ऐसा होता है? तो ये बस हुकूमत, काला कानून। हाँ, काला कानून और ये हुकूमत गवर्नमेंट का। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है सर जी? इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो सब खुशहाल हैं। इंडिया के अंदर पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा स्टेट्स हैं। कश्मीर के बाद दुबई जाती थी, दुबई जाती है और दुबई जाती रहेगी। वहाँ की बुरहान वानी सर आपकी एज अ पाकिस्तानी कितनी को आवाज़ खुली कर दी है पाकिस्तान? यार मेरी आवाज़ को छोड़ो, हम कश्मीर के मसले पर बात कर रहे हैं। ठीक है। और कश्मीर ने, आज़ाद कश्मीर ने कभी भी नहीं कहा कि मैंने जाके इंडिया में शामिल होना है। अच्छा। किसी बंदे ने कभी भी वो तो लड़ते हैं कि जम्मू कश्मीर को और आज़ाद कश्मीर को अलग एक स्टेट में आपके नज़दीक जो खबरें सारी बुलशिट हैं। जी बिल्कुल गलत है ये, इनकी मैं तख्ती करता हूँ, ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिस, आपका नाम? समन। समन, मेरा आपसे सवाल ये है, अगर हम बात करें, अभी कुछ कश्मीरीज़ ने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है और वो ये चाह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो सहूलियात उस हवाले से उस तरह से नहीं मिल रही जिस तरह के पाकिस्तान के दूसरे सूबों में लोगों को मिल रही हैं, डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रही। तो वो कहना चाहिए हमें मर्ज कर दिया जाए इंडियन मकबूजा कश्मीर के साथ। क्या लगता है कि इस तरह की जब हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, लोगों की गैर एतमादी पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिलेगी, तो क्या लगता है कि कश्मीर क्या वापस जा रहा है इंडिया के पास? तो आप खुद हिसाब लगाएं कि जब वो खुद कह रही हैं कि हमें इंडिया की तरफ जाने तो जाने दें, क्योंकि पाकिस्तान तो उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहा। मुझे बताएं, आप खुद देखें, आप पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मैं क्यों हूँ मुझे ये भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान ने ना हमारे लिए कभी आप कुछ ये अभी किया। तक समझ ही नहीं पाई कि आप पाकिस्तान में क्यों हैं? वही ना, पाकिस्तान हमारे लिए ना कुछ किया और ना किसी के लिए कुछ किया है। तो अब बात आ गई कश्मीर की, तो मेरा ख्याल है कि उनको उधर ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। जब उनके लिए कुछ एकदम बात ही नहीं कर रहे, वो रो रहे हैं बेचारे, कलप रहे हैं, तरप रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करें। हमारी पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए कुछ करे। जब वो ही नहीं कुछ करी तो मुझे बताएं तो उनको क्या कहना चाहिए? उन्होंने तो प्रोटेस्ट करके यही कहना ना, हमें मकबूजा कश्मीर बना दिया। मेरी आपसे जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि कश्मीरी लोग तो ये बात कर रहे हैं क्योंकि वो कश्मीरी हैं और ओबियसली इंडिया के अंदर कश्मीरी जो हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो पाकिस्तान में नहीं की जा रही, तो दैट्स व्हाई वो कह रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है, अभी आपने मुझे ये बात की कि मैं क्यों हूँ पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपकी एज अ पाकिस्तानी ज़रूरियात को पूरा कर रही है कि नहीं? नहीं। फिर कश्मीरीज़ की कैसे करें? वही तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान की नहीं वो सही, जहाँ पाकिस्तान में जो हम रह रहे हैं हमारी ज़रूरियत पूरी नहीं हो रही, तो जो कश्मीर में रह रहे हैं उनकी कहाँ से करेंगे? अब आप मुझे बताएं हमारे पाकिस्तान में क्या रह गया? क्या रह गया? आप खुद अंदाज़ा लगे क्या रह गया? हमारे पाकिस्तान में हमारे लिए भूख, तो कुछ भी नहीं रह अफलास, गया। ये रह गुर्बत, गया। धक्के और क्या रह गया है? और भी कुछ चीज़ें आप आपकी खुद हिसाब लगाएं, पेट्रोल की कीमत का अंदाज़ा हो रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता, जो कि आने वाले दिनों में वैसे वो 400 या 500 तक पहुंच जाएगी, लेकिन क्या हम खरीद क्यों रहे हैं पेट्रोल? ये तो हमारा नुकसान है। हमें देखें, हमारा तो गुजारा भी नहीं होगा इसके आप लिए। बाइक यूज़ करते हैं? बाइक हाँ करती हूँ। आप कितना पेट्रोल डलवाते हैं दिन का? मैं 2 दिन का मेरे 1500 लग जाता है। स्कूटी पे है वो बहुत ज़्यादा खाती है, लेकिन वही ना, नुकसान किसको है? आपने हम आवाम को एहतजाज रिकॉर्ड कराया इस चीज़ के खिलाफ?
मुझे बताएं किसने सुननी है, मुझे बताएं कौन सुनेगा। हम कुछ बोलेंगे तो हमें पकड़ के अंदर कर देंगे, उन्होंने सुननी नहीं है हमारी। अगर आप 1500 रुपये का 2 दिन में पेट्रोल डलवा रही हैं तो फिर तो बड़ी अमीर है पाकिस्तानी अवाम, तो ज़रूरत ही क्या है, फिर तो और महंगा होना चाहिए पेट्रोल। आप खुद पाकिस्तानी क्यों अमीर है ज़्यादातर, पता है आपको? क्यों? ये हर किसी को कोई ना कोई लूट रहा है। अब आप मेरी ना बात करें, मैंने किसी को नहीं लूटा लेकिन हर कोई किसी ना किसी को लूट रहा है, वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लेकिन आप वैसे दूसरी तरफ से देखा जाए, मुझे बताएं कौन ठीक है। कश्मीर पे आते हैं, क्या फ्यूचर देख रही हैं कश्मीर का? क्या कश्मीर पाकिस्तान के साथ आपको अगले कुछ सालों में या आगे फ्यूचर में रहता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं? मुझे तो अपना पाकिस्तान रहता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, आपको आने वाले फ्यूचर में लग रहा है कि हमारा पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान का नाम रहेगा? जो कुछ हो रहा है आप देखें, अभी आपने देखा हमारे मिलाद था, मिलाद 12 रबी अव्वल, मिलादुल नबी, वहाँ पे बम धमाका हुआ है, कहाँ हुआ है? वो पाकिस्तान में हुआ है। ये पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान को ख़त्म करना चाह रहे हैं भाई। क्या हाल है एज अ पाकिस्तानी, एज अ अगर आप देखें एज अ ह्यूमन बींग, क्या नज़र आता है आपको पाकिस्तान में आने वाले 4 सालों में? मुझे पाकिस्तान में कुछ नज़र नहीं आता। तो ये है बात, आखिर की बात की जाए तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने किससे? लिए, हुकूमत पाकिस्तान से, हमारे अपने लिए रिक्वेस्ट। हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो काकड़ साहब हैं, वो 5 दिन के दौरे पे यूएसए गए, वहाँ पे 13 दिन रह के आए। हाँ, तो वो बस वही कर सकते हैं, पता है आपको? वो उन्होंने भी वही कर सकते हैं, कोई किसी को अमेरिका कुछ के नहीं बोल सकता। वो अमेरिका के दौरे पे गए थे, वो अमेरिका से पेरिस गए घूमने के लिए, वहाँ से लंदन गए घूमने के लिए, 5 अलग मुल्कों में वो घूम के आए। घूम ही जाए और आवाम को ऐसा करे, फना कर दे, दफन कर दे, ख़त्म कर दे, और आप अपनी सैर सपाटे पूरे करें और हमें मार ही दें, हैं? ऐसे ही कर सकते हैं फिर वो।